अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा इज मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड में हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिनमें शामिल था गुलाम, बादशाह, सुंदरी प्लस घुंगरू एंड कफील एंड मुअम्मा। आज इन 2 ड्रामा में बात होगी वो है बहुत ही खास। एक का तो स्टार्ट हुआ है और एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी फ़्लाइट पर है और सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेके जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है तू की, और दूसरा ड्रामा जो है वो है एक और पाकीज़ा। और आज ही मेरा साथ निभाएंगी नादिया खान, अर्जुमंद रहीम एंड मरीना खान। तो कल कौन था? आज भी हाँ ये आज भी आज भी कल भी। हाँ आज भी कल भी साथ निभाएंगी नादिया खान। तो खैर एनीवे बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू। और ये 2 एपिसोड कैसी रहीं, इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स है। फाइनली वो चीज़ रिवील हुई, वो रात सामने आ गई जिसकी बात की वजह से शादी नहीं हो सकी थी। ओवर टू यू नादिया खान। हाँ जी बिल्कुल। जो इस ड्रामे में मुअम्मा था वो तो हल हो गया। व्हाट हैपेंड दैट नाइट? इट हैपेंड वन नाइट एंड व्हाट हैपेंड पता चल गया। नादिया बताइए ना क्या हुआ था उस मुझे रात? तो ये भी पता चल गया किसका घर था और कमरा कौन सा था। मैं तो वहां तक भी पहुंच गई हूँ। आपको पता है हर मामले की तह तक पहुंचती हूँ मैं। वो भी पता लगा लिया। और जब मुझे पता चला कि वो किसका घर था और कमरा कहाँ था, हैरान हो गई मैं, हैरान परेशान। आप गैस करें, कमेंट से बताएं इन एपिसोड्स में भी लास्ट में क्या हुआ। जो साहिबा होश में आई हैं, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो आई। ड्रामा स्टार्ट हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई। नॉर्मली क्या होता है कि एक को पता चलता है दूसरे को पता नहीं चलता। यहाँ आयरा आई है उससे बात करने, वो जो उसका कफील बना हुआ है वो आ गया। कफील तो यहाँ है ड्रामे में। हाँ ये सही वाला कफील है जो दुबई में सेटल भी करा देता है। इतना बजट है उसका, इतना ख्याल रखता है यार, मतलब दोस्त हो तो ऐसे क्या बात है। तो खैर यहाँ से आया काम यार, ये आ गया, दोनों के सामने बात खुली और उसने बताया। वेरी नाइस द वे द एपिसोड स्टार्टेड, बिल्कुल डायरेक्ट। आजकल लोग डायरेक्टर्स अच्छे टाइम नहीं वेस्ट करते, हाँ ये अच्छा है, ये है ना। वरना कोई और ड्रामा होता, वो आ रही है होश में, हाँ, फिर सो जाती। अब 3 एपिसोड वेट करो। आधी बात बता दी, आधी हाँ, बात बताई 3 एपिसोड। डॉक्टर वो मरने वाली है क्या, उसको रिवाइव कर रही है वो, फिर वो मैं कहना चाहती थी उस दिन और मर गई। ये भी हो जाता है। और उसने इस तरह बताया और वहाँ उसकी आयरा की रिएक्शन, शर्मिंदगी, और इसका दसिया सी ना मैं, फिर भरोसा नहीं तो कितना ठीक है ना। और ये तो इतना रोया है बिलाल, रो रो के अल्लाह माफी नदियाँ बहा दी इसने। हर एंगल से मुसद्दिक ने इसको दिखाया रोते हुए, ऊपर नीचे इधर उधर, बिल्डिंग, ये कहानी, टेरेस। तो खैर हमें तो अच्छा ही लग रहा था। थैंक यू मुसद्दिक। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, दिल को तस्कीन हुई। हालांकि देखा जाए तो एक एग्रेसिव सीन था जहाँ ये फारिया के मुंह में जहर ठूस। वो क्या सीन था? मैंने कहा लेकिन इतना ठंड पड़ा, ये कलेजे में ठंड नहीं पड़ जाती उसको मार के, कि मतलब ये भी नहीं कि हाथ वाथ उठाया, सीधा जहर डायरेक्ट, मतलब एंड द वे इट वाज शॉट। मतलब वाकई अगर कोई किसी तरह करेगा ना जिसने उसकी ज़िंदगी ख़राब की हो तो ऐसे ही मारेगा। और उसका खौफ और उसकी मतलब अब, और उसको बंद करके चला गया और खौफनाक। अब पता नहीं, हमें इस वक्त सस्पेंस ये सब ढूंढ रहे हैं फारिया कहाँ गई, जिंदा है नहीं, वी डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि वो केपेबल है मारने के लिए। एक तो ये रिवेंज, बड़ी खुशी हुई। दूसरी तस्कीन मिली जब आयरा ने खावर को थप्पड़ मारा। मैं तो देख ली म्यूट हो जाऊंगी, डोंट वरी। वो आपका टीवी नहीं ख़राब, मेरा गला ख़राब है। तो हाँ, रिमोट को ना छेड़ा छाड़ी करें। इमोजी, उसके बाद राइटिंग और डायरेक्शन की बात तो करेंगे। थम्स अप। मरीना जी। आई थिंक द स्टार्टिंग बहुत पावरफुल था, बहुत अच्छा था। और जैसे आप लोगों ने क्या कहा कि जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, परफॉर्मेंसेस, एवरीथिंग। एंड द एंड जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ है, मैंने कहा थैंक गॉड समथिंग इज हैपेंड। अदरवाइज इन बिटवीन देयर वाज नथिंग। देयर वर फोर्स्ड सिचुएशंस, देयर वर रेपिटिशन, देयर वाज अ म्यूजिक वीडियो, अदरवाइज देयर वाज नो स्टोरी, देयर वाज नथिंग। यस, उसको उनको पता चल गया, like she said, खावर के साथ, that was a good scene, that was also in the beginning. He goes to Varda, I'm saying, what is Varda's name in this? फारिया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो इतना पावरफुल सीन था और फिर ठुस। उसके बाद ऐसे सीन्स आ रहे हैं, वो घर पहुंच गया, फिर से वही वाली बातें, माँ बाप की वही वाली बातें, एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम हो रहा है। बाप जो है वो इतना कंफ्यूज है बेचारा, कभी माँ को ब्लेम करता है, कभी लड़की को प्यार करता है, कभी कहता है तुम्हारे बगैर मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा, फिर डिसीजन ले। इट टू मी इट वाज जस्ट these 2 episodes I felt, for the start and the end, I thought the start was so powerful that it should have gone somewhere.
Anyway, Still one thumbs up. actually, I'll just do not even a thumbs up. Okay. Smile. We, sorry, don't hate me, but this is just how, while watching it, I was feeling. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, नादिया को फास्ट पेस लगा और भैया जी को स्लो बिल्कुल, लगा, उफ, क्योंकि असल में आई थिंक जो मेरे पे इफेक्ट हुआ है वो यही हुआ है कि मैं कहीं इन बिटवीन हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा इधर का आ रहा है, थोड़ा सा वहाँ का आ रहा है। वो इसलिए कि मुझे ये तो लगा कि डायरेक्टर ने चीज़ों को रोका नहीं। होता है ना, कभी 2 एपिसोड के लिए मैं होल्ड कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा और अरसे के लिए और मैं घसीट सकता हूँ, तो वो कुछ नहीं किया। जो चीज़ें थी वो हाथ के हाथ साथ आ रही थी। अच्छा, उसके अलावा जो पूरा रिवील हुआ है, क्योंकि पूरा जो इंटरनेट था सब लोग इसी बात में थे कि भाई हुआ क्या था उस रात, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन था सबके जहन में कि आखिर क्या हुआ था। so that was the beginning, na? That हाँ was very वो, powerful. हाँ वो फिर हुआ शुरू, Very good. और वो फिर उसमें जब वो पता चलता But है it wasn't carried. उसके बाद जब वो सीधा जब हानिया अपने घर जाती है और वहाँ पर जो वो खाबर वगैरह के साथ होता है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ठक ठक करके चीज़ें हुई हैं। नहीं तो ये उसके इर्द गिर्द भी चीज़ें बना के आप बड़ा लंबा कर सकते थे एपिसोड Yeah, को, yeah. कि आप 2-2 सीन डालते हैं और Started चीज़ें, very well. हाँ, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि इन्होंने किसी चीज़ को होल्ड नहीं किया और लड़का लड़की को साथ में पता चल गया कि असल में कहानी थी क्या। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ. अब जैसे जो मुझे इस ड्रामे मुझे में इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो ये कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे होने क्या वाला है। मुझे पिछले एपिसोड 2 एपिसोड में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगी थी कि नहीं पता था कि फारिया उसको लेके, जो बिलाल को लेके उसी घर पे हॉस्पिटल पहुंचेगी कामयार के साथ, और वहाँ से खाबर जो है वो आयरा को लेके आएगा और वो सामने देखेंगे, और उधर जब वो देखेगा उसको जाते हुए तो वो उल्टा हाथ पकड़ के उस लड़की के पास ले जाएगी। तो ये आपने कभी सोचा भी नहीं कि इस तरह की सिचुएशन ड्रामे में आएगी। बट स्टिल 2 thumbs up फॉर मेरी ज़िंदगी है तू। मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है। नादिया, राइटिंग और डायरेक्शन। एक अजीब सा शॉट था इस दफ़ा, जब वो वीडियो का दिखा रहे हैं फ्लैशबैक, उस रात क्या हुआ था। उसको रूफी दी, ठीक है जी, रूफी कहते हैं, हाँ कुछ ऐसे, रूफेनॉल, प्यार से रूफी कहते हैं, प्यार से रूफी हाँ, कहते तो रूफी दी। और उसके बाद आप प्यार से, उसके बाद रूफी जब आई उसको थी लेके गया ना उसके पास, एक तो मुझे हुआ कि लड़की मान कैसे गया। आई थॉट कि शायद ये कुछ प्रोफेशनल है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, बस उससे बदला ले रही थी, इसको लगा फेस ब्लर कर देंगे, बट इट्स वेरी डेंजरस रिस्क। अच्छा, उसके बाद जब लेके जाते हैं फिर कमरा बंद करते हैं, बड़ा दिल ऐसे ऐसे हो रहा होता है सीन देख के। उसके बाद जब दरवाज़ा फारिया ने बंद किया, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है डू नॉट एंटर। ये क्या था? पक्का काम किया था ना, फिर अंदर ना चाहे वापस, अभी कुछ अरसे के लिए प्राइवेसी चाहिए उनको, वीडियो बना रहे हैं वो अंदर। उसके बाद क्या था? पीपल एट वर्क, डू not cross. डू नॉट क्रॉस, एग्जैक्टली, नो वैकेंसी डू नॉट एंटर है, डू नॉट एंटर। मतलब ये क्या था? इस स्टिकर ने एकदम, मतलब मैं ऐसे देख रही थी, मैं हंस पड़ी। मैंने ऐदी की ज़रूरत थी। एंड द राइटर लाइंस वगैरह के लिए लाइंस वो काइंड ऑफ ओके दिस टाइम 7, राइटर, डायरेक्शन 9। मरीना जी। So I will, as much as Musaddiq, I love the play. I'm giving a 6 to the writing, and I will give 7 to Musaddiq. जी, But that's how I felt while watching it. What can I say? तन्हा अकेली हूँ मैं, ये एक पहेली है। अच्छा, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। जो बातें मरीना जी ने कही उनमें से बहुत सारी बातें मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। आई थिंक 7 फॉर द राइटिंग, क्योंकि इसमें फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा थे, बेहतर हो सकती थी, और डेफिनेटली 9 फॉर द डायरेक्शन। हम सदक ने ना तुम्हारे मुंह में गोली रख देनी है। कौन जब ये जहर वाली नंबर कम दिया करम ने, फिर घर जाएगा, मुसद्दिक वेट कर रहा होगा उसी जगह, गोली हाथ में होगी और कहेगा है मुकर्रम तकलीफ ज्यादा होगी, ये लो, क्लॉक कर देगा तुम्हें, बी केयरफुल। ओके जी, अगर राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट हुए 19,359,
और मेरी ज़िंदगी है तू से रादेन शाह के समय 5479 28% बनते हैं 2.8 इनको मिले जो कि हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल ब्रॉडकास्ट हुए 19,741 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 4,924 25% बनते हैं 2.5 इनको मिले जो कि हाईएस्ट है। Oh, wonderful. पहले हानिया की बात करूं या बिलाल की? दोनों की बात करें आप। जितना काम इन एपिसोड्स में तो बिलाल ही बिलाल है। उसकी जो ब्यूटी शॉट्स हैं मतलब हद ही हो गया। हम भूल जाते हैं कि हीरोइन भी इस ड्रामे वो में, है ही इतना प्यारा। लेकिन उसको बहुत खूबसूरत दिखाया है, बड़ा अच्छा लगा। तो बट बिलाल यू रियली वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और बस लेकिन फिर भी ख्याल रखना, जब भी कहीं जाना ना बता के जाना किसी को कहाँ जा रहे हो, सब ये खैरियत से आ जाओ, मैसेज कर देना सब ये। और बस हाँ, नंबर्स बिलाल और हानिया के भूल ही गई। बिलाल इन एपिसोड्स में was just amazing. He's a 10 for me. अच्छा हानिया को I'll give an 8. The way this character was written in these episodes, वो उल्टा हो गया ना, डैमेजिंग हो गया, तो उसको फिर क्या नंबर? फिर परफॉर्मेंस भी उल्टी हुई उसमें। महीना जी, हानिया एंड बिलाल। If you notice that she's holding her mouth so that she doesn't cry loudly, I think that performance, a little long, it could have been much shorter, but and also it was in slow motion, so it could have been shorter. But I think just for that performance alone, I will give her a 9. So he's a 10. Brilliant. He was very, very good. And she was brilliant in that scene. अच्छा मैं अगर हानिया की बात करूं तो मुझे तो हानिया और बिलाल दोनों नेक टू नेक लग रहे हैं, जो कि अभी मनीष जी ने भी कहा कि जहाँ पे वो सीन था जिसमें से पता चलता है और वो सिर्फ देख रही है, लेकिन और एक कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं, और आपको समझ आ रहा है कि वो इमोशन उसके फेस से कौन सा गुजर रहा है। वो पता नहीं वो कैसे कर रही थी, बट वो बहुत कोई मैजिकल सा था कि ये कैसे, क्या बस यूँ देख रहे हो और आप बहुत मुँह भी नहीं हिला रहे हो और वो इमोशन जो वो लड़की बात करती जा रही है आपके फेस से गुजर रहा है, क्योंकि आप वही चीज़ सोच रहे हो, तो समहाउ वो कहीं एक्सप्रेशन कहीं पर आ रहा है आपके चेहरे पे, और वो आप और वो ट्रांसलेट होके आगे आपकी ऑडियंस तक भी पहुंच रहा है। You're believing it. तो मेरे लिए तो हानिया डेफिनेटली 9 है। और अगर बिलाल की बात की जाए, आई थिंक बिलाल इज ऑल्सो 9। आई थिंक दोनों मुझे एक जैसे ही कर रहे हैं। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,795 हुए हैं और हानिया आमिर के हिस्से में 5,376 24% बनते हैं 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। वो कौन खा गया? ओके जी, अब अगर बात कर ली जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,783 और मेल कैटेगरी में कितने वोट्स? 20,783 अच्छा 27 था। और बिलाल अब्बास गया। खान के हिस्से में 6,698 Highest। 32% बंदे 3.2 हाईएस्ट मिले। क्या बात है भाई। तो जी अभी हम चलेंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत ही ख़ास ड्रामा है जिसको देख के दिल खुश हो गया, और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया कि तो हमारे तरफ बड़ा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड ड्रामा है कि वो आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ एक और पाकीज़ा की। अब वो क्यों इतना ख़ास है वो आप ब्रेक के बाद हमारे रिव्यू में मुलाहिज़ा कीजिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मेरी ज़िंदगी है तू का, और अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, उसका नाम है एक और पाकीज़ा, जिसको देख के मुझे लगा कि शायद मैं दोबारा से कोई तनमन नीलो नील की कोई वो वाली फील आ रही थी। बट दिस टाइम डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार एंड रिटन बाय बी गुल, और नाम है एक और पाकीज़ा। शुरू करेंगे अर्जुमन रहीम आपसे। मुकर्रम, ये इतना हॉन्टिंग ड्रामा है। मैंने इसके लिए एक नोट बनाया था कि कुछ ना दिखा के भी सब कुछ बता दिया। 2 किस्तें चली हैं, कहीं भी थोड़ा इट्स अ क्वाइट ड्रामा, इट्स थोड़ा सा स्लो भी है, ठहराव है इस ड्रामे में, वो उस तरह से तेज़, बट कहानी मूव कर रही है। चीज़ें क्यों हो रही हैं आगे पीछे हमें नहीं दिखा रहे, फिर भी हमें पूरी कहानी समझ में आ रही है। हमें इन कैरेक्टर्स का पता चल रहा है कि ये भाई इसके ऐसे हैं, ये हीरोइन जो है ये लड़की हमारी सहर खान, ब्रिलियंटली एक्टेड बाय सहर, ये जो कैरेक्टर ने किया है, वेरी ब्रेव आई मस्ट से फॉर अ यंग एक्टर टू बी दिस वल्नरेबल, बगैर मेकअप के इतना डी ग्लैमराइज्ड
यू नो सॉर्ट ऑफ पर्सोना के साथ। ये बड़ी ब्रेव डिसीजंस होती हैं। बहुत सी मैंने देखा है यंग लड़कियां कॉन्शियस होती हैं कि मैं बुरी नहीं आना चाह रही स्क्रीन पे, या मैं टाइप कास्ट ना हो जाऊं, लेकिन सहर ने आई थिंक ये बहुत आला स्टेप लिया है। इट्स अ वेरी ब्रेव स्टेप ऑफ हर्स। बहुत मिस्ट्री क्रिएट हुई हुई है, सारी परफॉर्मेंसेस कंपेलिंग हैं, बहुत क्वाइट मोमेंट्स हैं, बहुत ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक भी नहीं है, एंड दैट्स वेरी वेरी इफेक्टिव यूज़ ऑफ बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑल्सो एट टाइम्स के नहीं है। और वो भी छोटी एक- छोटी डिटेलिंग है, छोटी छोटी उफ चीजें वो तौबा, नोट हो रही हैं, मतलब वो प्लेट नादिया के अफगान जिस टूटने। तरह घिस घिस के एक बर्तन धोए जा रही है बिकॉज शी डजंट नो व्हाट एल्स टू डू, एंड वो आके उसका मियाँ नूरुल हसन जो हैं वो डांटते हैं कि बस कर दो, और ये वो ऊपर वो भाइयों की छत पे लड़ाई चल रही है। इमोजी हाय हाय हाय, ये भी है और ये भी है। महीना जी, What I say about first and second episodes, first episode, first scene, it grabbed the first scene. And what is haunting? Pakiza. हाँ, I mean, मैं कहती हूँ कि that voice itself can haunt this girl for the rest of her life, because you see her crouching. It is such a powerful image. It is such a powerful image that you feel you're that girl sitting in that corner, and God forbid ever, 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 ever that you're put in that position. What can I say? I can carry on. This is like Kabli Pulao to me. I can carry on and on and on and on and on and you know, 5, I 6. can, too thumbs good. up. So haunting. So नादिया, एक और पाकीज़ा की बात करते हैं तो रियल टीवी, बिल्कुल आपकी जो ऐसे सानिए ऐसे क्राइम्स केस नंबर 9 एंड दिस, जिसके बारे में आप बड़ा मुश्किल है ड्रामा बना, क्योंकि आप कहेंगे यार खुल के तो हम बात कर नहीं सकते, ड्रामा क्या बनाएंगे। अब खुल के बात हो रही है और इस अंदाज से हो रही है कि एक भी शख्स कोई आपको बुरा नहीं कह सकता, गलत नहीं कह सकता, सब तारीफ़ कर रहे हैं। लोगों की जहन में भी फ़र्क है, सोच में भी पाकिस्तान की बहुत फ़र्क है लोगों की। दे आर रेडी फॉर दिस। नेटफ्लिक्स चीज़ें OTT देख के ना जहन खुल गए कि नहीं यार हमें देखना है, एंड वी एक्सेप्ट इट, और पीछे पड़ जाते हैं अगर कोई फजूल क्रिटिसिज्म करे। तो एक्सीलेंट एफर्ट। और जो ड्रामा देखा कैसा लगा वो मैं कुछ देर बाद में। ओके जी, तीनों की तरफ से 2, 3, 4, 5, 6 थम्स अप। बहुत ज़बरदस्त वो रहा आगाज़, अंगूठों की बारिश। अंगूठों की बारिश हुई। अब राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, बी गुल एंड काशिफ निसार। अर्जुमंद रहीम, क्या कहेंगी आप? तो ये एक इशू बेस्ड ऑब्वियसली बिकॉज कशिफ फाउंडेशन का है। आई एम अस्यूमिंग दैट द इशू इन दिस ड्रामा इज थिंग्स गोइंग वायरल एंड विदाउट कंसेंट, ऑब्वियसली किसी की वीडियो बना लेना और फिर उसको इस तरह से सोशल मीडिया पे डाल देना। मुझे लग रहा है कि दिस इज द इशू दैट वी आर गोइंग टू I think many. और भी आएंगे। Well, हाँ. अभी फिलहाल तो मुझे लगता अभी है तो सबसे मेजर बड़ी सबसे बड़ा इशू यही है कि विदाउट कंसेंट सब वो एक कपल है, उनकी उस वक्त शायद शादी नहीं हुई भी, वो एक कमरे में हैं और somebody has barged in, वो probably वो रकीब है, वो एक्चुअली वो इंटरेस्टेड है ना, वो दिखाया भी है हाँ, उन्होंने। it is. वो इंटरेस्टेड था इस Excellent. लड़की में, और ये So लड़की good. उसमें से इंटरेस्टेड नहीं थी। तो जब उसको जब पता लगा कि वो उसके साथ कहीं गई है तो उसने ख्वारी में दैट वाज आकर सो ग्रेट कि जब खेल रही होती तो कमेंट्री क्रिकेट कर खेल रही होती है, वो लेकर आता है। और जब हाँ। उसको वो फर्स्ट टाइम पकड़ता है तो भी कहता है कि अब कमेंट्री करके दिखा। हाँ, तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर या अल्लाह, वही नथिंग लेस देन 10 फॉर बोथ। महीना जी, So, the way we see Kashif work, उनका जो स्टाइल है वो वाले शॉट्स नहीं है, यू नो, ब्यूटी शॉट्स नहीं है वो शॉट्स। मुझे लगता है वो कैलकुलेट की हुए कि ये मैंने फीलिंग निकालनी है और मैं इन शॉट्स से फीलिंग, एंड ही गोज इन टू क्लोज। इफ यू नोटिस द इंटायर प्ले एक्सेप्ट बारिंग अ फ्यू थिंग is all close. I mean, like, it's not mid shot है, लेकिन it's a close, you know, the whole thing is that. अब मुझे जो दूसरा चीज़ जो आप कह रहे हैं ना कि इसमें ये है कि about things going viral, I am seeing it of how families react and how it becomes about them. It becomes about the brother. It becomes The about the honor. father. No one is thinking of what the daughter has gone through. What she is going to, you've thrown her out of the house. You have said that ये लो मेरी बेटी, मैंने बहुत प्यार समझ किया, इसने एक गलती कर ली, लेकिन लो, thrown her to the world. unfortunately that's what happened in Pakistan. That's what I'm saying.
Numbers. Brilliant, brilliant. What numbers? Give it 20, 40, 40,000. 100. नादिया। डार्क डिप्रेसिंग, इट्स लाइक एन आर्ट फिल्म और मॉडर्न आर्ट फिल्म, पुरानी वाली आर्ट फिल्म नहीं। ये फास्ट भी है, इतनी फास्ट है कि जो आपके इंटरकट्स हैं दे आर एज शॉर्ट एज 30 सेकेंड्स इवन। या कहाँ होता है ये मॉडर्न फिल्म है कि जिसमें जो OTT में जहाँ काम होता है ना, तो इसमें आपकी क्या क्या चल रहा है, इंटायर आपका पास्ट लाइफ विद प्रेजेंट, प्रेजेंट विद प्रेजेंट इंटरकट्स, ठीक है जी। 3 to 4, अच्छा क्या है, 3 ट्रैक्स प्लस पास्ट के भी इंटरकट्स, और फिर भी सब कुछ समझ आ रहा है। हाँ ब्यूटीफुल। नंबर्स, राइटिंग, डायरेक्शन। 10 और 10। 10 और 10। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जजेस ने तो 10 नंबरों की बारिश कर दी है। ऑडियंस ने कितने वोट दिए हैं? टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,359 और एक और पाकीज़ा से बी गुल के हिस्से में 2,751, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं, जो कि 4th हाईएस्ट हैं, which is not bad। अभी first- स्टार्ट अभी हुआ स्टार्ट हुआ है। है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 19,741 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए 4,560, 23% बनते हैं, 2.3 इनको मिले हैं, जो कि 3rd हाईएस्ट है। ओके, गुड Brilliant. गुड। तो काशिफ निसार साहब को ज़्यादा अच्छे नंबर मिले हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं सहर खान और नमीर खान। क्या बात आपसे। है, बात क्या करेंगे बात तो वो ना बात करके भी हमें दिखा गए दोनों कि उनमें कितना पोटेंशियल है एज एक्टर्स, कि वो कितने ब्रेव हैं दोनों। तो या 10 फॉर बोथ, क्या कह सकते। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मैं जी सहर खान है नमीर खान। मैं सोचूं कि मैंने इतने आज ज़्यादातर कीड़े ही निकाले हर चीज़ के। मैं सोचूं अगर मैं कोशिश भी करूं, मुझे कोई फ्लॉ नहीं नज़र आया, कहीं भी नहीं। यू गाइज आर वेरी गुड, डैम इट। ब्रिलियंट। नंबर्स 60, 100,000। मेरे मेरे उससे 2 ज़्यादा कर दो मेरे जो भी ये नंबर दे रही हैं, 2 ज़्यादा। सर कमाल है यार, माशाल्लाह, यू डूइंग अमेजिंग। 10 फॉर बोथ। बेहतरीन नंबर मिले हैं कास्ट को जजेस की तरफ से। देखते हैं ऑडियंस क्या नंबर दे रही है। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए 22,795 और सहर खान के हिस्से में है 5,702, 25% मतलब 2.5 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं। वाओ, एक्सीलेंट। ऑडियंस ने भी हाईएस्ट नंबर दिए हैं सहर को। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,783 और नमीर खान के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल एक और पाकिज़ा से 3,976, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। नाइस अच्छा फॉर है। द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। फर्स्ट इज बिलाल अब्बास खान, सेकंड इज नमीर खान। एक्सीलेंट। कंप्लीट हुआ है आज के 5 ड्रामों का रिव्यू, लेकिन रिजल्ट्स आना अभी बाकी है। ये तो समझ आ रही है कि इस दफा कौन बाजी ले जाएगा, लेकिन मुकाबला इंतहाई सख्त है क्योंकि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है। सेकंड का मुकाबला है, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ ये का, मुकाबला है। क्योंकि इस ड्रामे सारे अच्छे थे। तो First फिफ्थ पे तो हमें कह पता दो है। ना। नहीं, फिफ्थ का नहीं था, वो हमें पता है फिफ्थ का। वो नादिया के ड्रामा फिफ्थ पे ऑलरेडी बड़ा जमान है। नहीं हो नहीं सकता, आज 5th का मुकाबला है, खबरदार। चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जी रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का रिजल्ट्स हैं और काफ़ी सख्त मुकाबला है। एक ड्रामा जो 1 पे आना है उसका मुझे आइडिया, जो 5th पे आना है वो भी आइडिया, बीच में क्या होना है उसका कुछ नहीं पता। तो वो इनसे तरह मुझे तीसरे का पहेलियाँ पता है। बुझवाएंगे। तीसरे का पता तीसरे है। का पता है वो। तीसरे का पता है? हाँ। मुझे फर्स्ट का पता है, 5th का पता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये Fifth का सबसे तो पहले मुझे जिस भी पता है। कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। ड्रामा तो एक है, तन्हा की नादिया, मैं 5th पोजीशन पे आपको कौन नजर आ रहा है? 5th पे हो सकता है। आपका फेवरेट ड्रामा मोस्ट प्रोबेबली? जंजीबील। जंजीब। I बिल्कुल think सही मोहम्मद। जवाब, जंजीबील। आसिम नहीं। 18.7, 4th पोजीशन पे है जी।
बताएं मरीना जी। I think Muamma maybe. नादिया बताएं फोर्थ पोजीशन पे। नो इट कुड बी कफील आल्सो हाँ, मुअम्मा। मुअम्मा हाँ जीनी रादेन शाह हैं, मेरी जिंदगी है Oh! तू से, और इनके हिस्से में आए हैं। Seriously? 22.8 इनको मिले हैं। ओह I thought. मदे मुकाबिल हैं उमेरा अहमद, इमरान नज़ीर और बीगुल। I have a feeling there's some garbage going on in the counting. थर्ड पोजीशन पे हैं इमरान इमरान नज़ीर नज़ीर, ड्रामा सीरियल हाँ। मोहम्मा से, और इनके हिस्से में आए हैं 25.5 नंबर्स। बहुत से नंबर मिले हैं। मध्य मुकाबिल हैं उमेरा अहमद और बीगुल। उमेरा अहमद ने ड्रामा सीरियल कफील से और बीगुल ने ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से। सेकंड पोजीशन पे हैं Kafil. कफील से उमेरा अहमद, और विनर करार पाई है बीगुल बीगुल। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से, और इनके हिस्से में आए हैं 31.4। Wow! बहुत अच्छे नंबर, एक बहुत अच्छे Margin. मार्जिन से Yeah. बीगुल इस हफ्ते बाजी ले Excellent. गई हैं। फर्स्ट टाइम हमारे चार्ट्स पर ये आई हैं और आते ही छा गई हैं। एक और पाकीज़ा की फर्स्ट 2 एपिसोड थी। अगर ड्रामा नहीं देखते ड्रामा देखना शुरू कर दीजिए, बहुत ही कमाल का ड्रामा है। इस वजह से Brilliant. हमारे चार्ट्स पे विन भी किया इस हफ्ते। अब बात कर लिया डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी वो तो तयशुदा है ना अमीन इकबाल ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी 17.8 इनको मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं Could be Shaq. शकील खान ड्रामा सीरियल मोहम्मा से, और इनके हिस्से में आए हैं 27 पॉइंट्स। Ooh, मध्य that's a मुकाबिल jump. हैं मीसम नकवी, मुसद्दिक मलिक एंड काशिफ निसार। टॉप 3 डायरेक्टर्स हफ्ते के ये हैं। देखते हैं इनमें से कौन बाजी लेकर जाता है। 17 से 27 is a big That's jump. Yeah, a big big jump. jump, yeah. 27 बहुत अच्छे नंबर हैं। Winning number. ओके जी, थर्ड पोजीशन पे हैं मुसद्दिक मलिक ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से, इनके हिस्से में है 27.5 से ये आगे हैं। मध्य मुकाबले मीसम नकवी एंड काशिफ and then, निसार हाँ। सेकंड पोजीशन पे हैं। Misam. सैयद मीसम नकवी ड्रामा सीरियल कफील से 28.4 इनको मिले, और विनर करार पाए काशिफ निसार Wow, 32.3 लेके एक और पाकीज़ा से। ये क्या पहली दफा शायद हो रहा होगा कि पहली 2 किस्तों में और आते ही और छा जाना नहीं इस होता तरह? है, हुआ है बताते हुआ है ये जब आई थिंक दिस वंस रियली स्पेशल नहीं जिस टाइम आई थिंक जब तन्मन नीनो नील आया था पहली एपिसोड अच्छा। में काबली पलाव, जब काशिफ छुट्टी। निसार जफर मिराज का कॉम्बो आता है या मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफी का कॉम्बो आता है, वो तो फिर पहली 2 पहले एपिसोड वो शुरू से ही, इवन जब केस नंबर 9 आया था पहली 2 एपिसोड में, Yeah. फरार आया था पहली 2 एपिसोड में, अच्छा वो हमें पता चल जाता था कि ये ड्रामा अब अदरवाइज यू सी व्यूअरशिप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना कि फॉर लेकिन पीपल टू जजेस जाहिर है जजेस बैठ के नंबर देते हैं, आपने फुल हाँ। मार्क्स हमने दिए जो numbers दिए ना. ओके ओके उसके उसकी वजह से, ओके ओके तो ये होता रहता है स्पेशली ये कॉम्बो जब आते हैं ना डायरेक्टर्स के, तो ये एकदम। नाइस अब बात करी जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। ओके जी, 5th पोजीशन पे हैं Hina Afridi. अफरीदी हिना आफरीदी ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी से, उनके हिस्से में 21.5 नंबर्स अच्छे हैं। Namra. मदे मुकाबिल हैं Nimra. नम्रा Namra. शाहिद नम्रा शाहिद, सनम सईद, हानिया आमिर एंड सहर खान। Namra. 4th पोजीशन पे हैं नम्रा शाहिद ड्रामा सीरियल मोहम्मा से, और इनके हिस्से में आए हैं 24.4 बहुत से नंबर इनको मिले हैं। सनम सईद, हानिया आमिर, सहर खान आमने सामने हैं। 3rd पोजीशन पे हैं सो गुड मेरी जिंदगी है तू से हानिया आमिर, और इनके हिस्से में आए हैं 28.4 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। अब मुकाबला है सनम I'm सईद और surprised सहर because खान she में। got to 10. 2nd पोजीशन पे हैं सनम सईद ड्रामा सीरियल कफील से, और इनके हिस्से में आए हैं 30.2 इनको मिले, और विनर करार पाई है सहर खान एक और पाकीज़ा से 32.5 लेके। ब्रिलियंट वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। अगर इस हफ्ते की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखी है तो नो डाउट वो सहर खान की ही थी एक और पाकीज़ा से, और ये हमारी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड ड्रामा है, देखना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं देखा अभी से 2 ही एपिसोड आएंगे, लेकिन कमाल का ड्रामा है। अब बात कर जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी जावियार नोमान ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी सिंह के हिस्से में 26.6 वो सबसे ज्यादा started नंबर्स with देखे 26. या मेल कैटेगरी स्टार्टिंग 26 से हो रही है। Starting with a Ansari. winning number. 4th पोजीशन पे हैं अली अंसारी Ali Ansari. अली अंसारी ड्रामा सीरियल मोहम्मद से, और इनके हिस्से में आए हैं 27.7 में मुकाबिल हैं इमाद इरफानी, नबीर खान और बिलाल अब्बास। 3rd पोजीशन पे हैं Imam. इमाद इमाद इरफानी ड्रामा सीरियल कफील से, इनके हिस्से में आए हैं
6.2। 6, 7, 8. मध्य मुकाबिल हैं नमीर खान, बिलाल अब्बास खान। Nameer and then Bilal is at the top, I think. A tie. सेकंड पोजीशन पे है नमीर खान, ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से 31.9 excellent, और यार। विनर करार पाए हैं बिलाल अब्बास 32.2 लेके 0.3 के फर्क से सिर्फ आगे हैं। वेरी वेल डन For Nameer, I think this is a great या फॉर achievement. नमीर एक्सीलेंट। 2 episodes हाँ। में आते ही और आप इस numbers पे खड़े आपने हैं। Brilliant. बिलाल अब्बास के आप सामने आ गए और सिर्फ 0.3 से आगे Yeah, हैं I बिलाल think it's a अब्बास। और huge बड़ा accomplishment. टफ मुकाबला किया है और टफ टाइम दिया है नबीर खान ने इस हफ्ते बिलाल अब्बास को भी। अगर आपने नहीं देखी उनकी परफॉर्मेंस तो एक और पाकिस्तान उनकी परफॉर्मेंस देखिएगा, वाकई देखने से ताल्लुक रखती है। तो मैं तो समझ आ गया कि विनर ड्रामा कौन सा है और ये भी समझ आ गया फिफ्थ का कौन सा है, लेकिन अभी भी बीच वाले ड्रामेज वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो उसके लिए देखते हैं कि ड्रामा ऑफ द वीक हमारा कौन सा है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं गुलाम बादशाह सुंदरी और इसके हिस्से में आए हैं 84.6। अब बताएं मीना जी फोर्थ पोजीशन पे कौन सा है? 4th पोजीशन पे आएगा मुझे लगता मुअम्मा? है मुअम्मा या जिंदगी, one of the two. फोर्थ पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल मुअम्मा और इसके हिस्से में आए हैं 104.6, यानी बाकी सारे ड्रामाज 100 से ऊपर और 100 से ऊपर जो भी ड्रामा होता है हम उसको विनर ही कंसीडर करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अब कफील, मेरी ज़िंदगी है तू और एक और पाकीज़ा आमने सामने हैं, थर्ड पोजीशन पे हैं। I would मेरी ज़िंदगी है तू थर्ड पोजीशन पे अच्छा। रहा इस हफ्ते, इसके हिस्से में आए हैं 110.9। Good बहुत अच्छे numbers. नंबर मिले हैं, वेरी वेल डन। I'm बट मुकाबला है कफील और एक और पाकीज़ा में, नहीं, सेकंड मुकाबला। पोजीशन में है। मुकाबला नहीं, मुकाबला नहीं। कफील कफील को मिले 114.4 और विनर करार पाया है एक और पाकीज़ा 128. 128.1। Huge margin. huge. वेरी वेल डन टीम। एक और पाकीज़ा, आप हमारे चार्ट्स पे आए और आते ही छा छा गए। गए। स्वीप किया है आपने, क्लीन स्वीप है, हर कैटेगरी में आपने विन किया सिवाय एक के। मेल एक्टर ऑफ द वीक की कैटेगरी में इन्होंने विन नहीं किया, बाकी सब कैटेगरीज में जो है इन्होंने विन किया है। आगाज बहुत अच्छा है, हमें लगता है कि आगे अंजाम भी इसका नहीं, बहुत ही अच्छा अच्छा होगा अच्छा ही और स्पेशली जब काशिम निसार और बीगुल साथ साथ हैं तो क्या कहने इस कॉम्बो के। तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का रिव्यू। 5 ड्रामास का हमने रिव्यू किया था जिनमें शामिल थे गुलाम बादशाह सुंदरी, कफील, मुअम्मा, एक और पाकीज़ा और मेरी ज़िंदगी है तू। और भी बहुत सारे नए ड्रामाज आ रहे हैं अगले हफ्ते में, कल हमराही भी होगा, उसके अलावा भी एक और 2 ड्रामाज हैं जो लाइनअप हैं। तो पता चलेगा कि अगले हफ्ते हम किन ड्रामास का रिव्यू करते हैं। आपकी अपनी कोई चॉइस हमें ज़रूर बताइएगा जिन ड्रामास का रिव्यू देखना चाहते हैं। कांटेक्ट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो कर लें, कमेंट सेक्शन हमारी टीम भी पढ़ती है, हमें से भी अक्सर पढ़ते हैं लोग, तो आपको वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। और कोई भी ड्रामा आप देखना चाहते हैं वहाँ पर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बेल आइकॉन दबा दें यूट्यूब का, इसके अलावा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें पेज को। इसी के साथ ही मरीना ख़ान, अर्जुमन रहीम, नादिया ख़ान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।